शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम करेंगे CS 506 वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की फ़ाइनल टर्म की प्रिपरेशन। एंड मैं कोशिश करूँगी कि 8-10 मिनट में जितने मैक्सिमम MCQs कवर अप हो सकते हैं वो मैं आपको करवाऊँ। तो चलें अभी प्रॉपरली अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम अकर्स विद लोअर प्रायोरिटी थ्रेड्स। तो स्टारवेशन इसका राइट आंसर है। स्टारवेशन के ज़रिए कौन सी जो प्रॉब्लम अकर होती है, लोअर प्रॉपर्टी थ्रेड वाली जो प्रायोरिटी थ्रेड्स वाली जो प्रॉब्लम है वो होती है, ठीक है। और आपका फ़ाइनल टर्म मोस्टली जो होता है वो 19 से 45 लेक्चर्स के दौरान ही होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने जो पिछले कुछ लेक्चर्स थे ना, मतलब 22 से पहले वाले, तो उनके साथ में कुछ शॉर्ट नोट्स भी दे दिए हैं। अच्छा, web.xml इज़ आ कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल। मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं करवाऊंगी। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं बुक के ऊपर से भी थोड़ा समझाने वाला काम भी कर दूं, लेकिन इस शॉर्ट वीडियो में जो है मैं आपको सिर्फ MCQs करवाऊंगी। आपने जल्दी से पढ़ने हैं और उनको जहन में रखना है, कोशिश करनी है कि दोबारा रिपीट भी करें इनको, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल वैल्यू विल नॉट बी सेट ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आई थिंक ये वर्ड में टाइपो इशू हुआ हुआ है, ठीक है, तो इसको देख लेना है। सर्वर, तो ये है क्लास पाथ, इसका जो राइट आंसर है वो क्लास पाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूली क्रिएटेड थ्रेड, जो थ्रेड नए तरीके से बनाया जाता है उसको कैसे मूव कर सकते हैं। रेडी स्टेट बाय कॉलिंग स्टार्ट मेथड, ठीक है। रेडी स्टेट जो है किस तरह से किया जा सकता है, स्टार्ट आगे उसके आगे ये वाली जो ब्रैकेट है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सर्वलेट रिलेटेड पैकेज। तो अब ये कह रहे हैं यहाँ पर शायद कोई इशू था तो मैंने साथ में नोट लिख दिया। द पैकेज दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू सर्वलेट इज़ ja5.vax_servlet.http. ये क्यों कह रहे हैं, अब बाकी की स्टेटमेंट भी खुद पढ़नी है, ठीक है। ये मैंने बुक से कॉपी करके यहाँ पे एक छोटा सा नोट बना दिया है। ये बाकी भी पढ़ना है। कई दफ़ा होता है कि इसको छोड़ के हो सकता है अगला आपका MCQs बन के आ जाए, तो फिर उस वक्त परेशान होने से बेटर है कि आप उसको पढ़ लो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैंने सही वाले को टिक भी किया हुआ है, और साथ ये देखिए कितनी बड़ी डिटेल भी दी हुई है। आप वीडियो को रोकें, इसको पढ़ें ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी साथ साथ सॉल्व हो जाएं, सही क्लियर हो जाएं। HTTP रिस्पॉन्स कोड 403 इंडिकेट्स दैट, 403 जो कोड होता है HTTP का वो क्या होता है, एक्सेस टू द रिक्वेस्ट रिसोर्स हैज़ बीन डिनाइड। ये जहन में रखना है, ठीक है, अच्छे से याद करना है। When a thread is in a new state during the life cycle, it is just created. अच्छा, नेक्स्ट है, in the context of HTTP response code, the values in 200s signify that। अब ये 200 के अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं वो किस चीज़ को शो करती हैं, रिक्वेस्ट was successful। उसके बाद है, इनमें से कौन सा जो है स्टेज ऑफ सर्वलेट लाइफ साइकिल नहीं है। वेट, सर्विस, डिस्ट्रॉय, इनिशियलाइज, ये तीनों हैं, लेकिन वेट वाला इसका जो है स्टेज या पार्ट नहीं है। अच्छा, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑफ सर्वलेट आर हैंडल्स एट डैश स्टेज। तो ये कह रहे हैं रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हैंडल जो होता है कहाँ पर अकर करता है, सर्विस स्टेज पर। उसके बाद सर्विस मेथड के बारे में भी बताया गया है, इसको लाजमी पढ़ना है, इसको इग्नोर नहीं करना, ठीक है। ये वीडियो रोकें और इसको पढ़ें। ये मैंने जब अपनी तैयारी की थी ना, तब मैंने ये वाले नोट्स तैयार किए थे, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि साथ साथ जो मैंने रिमाइंडर्स लगाए हुए हैं उनको लाजमी पढ़ें। अच्छा, एट सर्वलेट सर्विस स्टेज वेब सर्वर इन्वोक्स सर्विसेज मेथड, सर्विसेज मेथड को इन्वोक करता है। चूज़ करेक्ट लाइन ऑड कोड टू स्टार्ट अ थ्रेड T इन जावा। तो ये है T.start और आगे उसके ब्रैकेट। HTTP रिस्पॉन्स कोड 401, ऊपर में हाल में 403 दिया हुआ था, ये जहन में रखना है। 401 वाला हो तो क्या दिखाएगा, रिक्वेस्ट रिक्वायर्स HTTP ऑथेंटिकेशन, 401 वाला। रेडी स्टेट मीन्स अ थ्रेड इज़ इन रेडी स्टेट। रेडी स्टेट का मतलब है कि रेडी स्टेट में होगी। अच्छा, ये मैंने साथ में इसका लिखा हुआ है नोट भी, अगर आप इसको पढ़ोगे तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा।
लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप इस पेज पे जाके ख़ुद भी देख सकते हैं कि इन दफ़ा को बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है कि सामने आंसर कुछ और लग रहा होता है, लेकिन बैक एंड पे इनके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आंसर कोई और निकलता है, मतलब वर्डिंग की वजह से। तो ये आप ख़ुद भी लाजमी पढ़ लेना। चूज़ करेक्ट लाइन ऑफ कोड टू इनहेरिट अ वर्कर क्लास फ्रॉम थ्रेड क्लास इन जावा इज़ पब्लिक क्लास वर्कर एक्सटेंड्स थ्रेड। उसके बाद है गेट HTTP रिक्वेस्ट टाइप में एट्रीब्यूट वैल्यू पेयर इज़ अटैच्ड आफ्टर, यानी ये वाली जो पेयर वैल्यू होती है ये कहाँ पर अटैच होती है, यानी कि किसके बाद अटैच होती है, आफ्टर क्वेश्चन मार्क विद रिक्वेस्टेड URL। तो बाकी इसकी डिटेल यहाँ पर है, ये क्वेश्चन मार्क है, याद रखना, आफ्टर। इन web.xml रूट टैग, अब ये साइन होगा, ये साइन, और आपने जहन में रखना है स्टॉप, फुल स्टॉप आता है या ये वाली लाइन आती है, कुछ भी नहीं आता, ये जहन में रखना होगा लाजमी। पेपर में हमेशा क्यों कहती हूँ जहन में रखना है, कोई ना कोई निशानी आपके जहन में रह जाए तो एट द सेम टाइम जब आपका क्वेश्चन आता है तो आप उसको कुछ किसी ना किसी तरीके से सॉल्व कर लेते हो। 19-20 का फ़र्क दे देते हैं ना पेपर में, तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको सॉल्व करना। Which of the following method allows any other thread of same priority to execute? Yield and आगे bracket। उसके बाद है in dash state thread is assigned a processor to run। ये असाइन करता है प्रोसेसर को रन करने के लिए, तो ये कौन सी स्टेट है, रनिंग स्टेट। रनिंग स्टेट में जो है ये असाइन करता है थ्रेड कि आप प्रोसेसर अपना काम शुरू कर दे। Which of the following interface need टू इम्प्लीमेंट वाइल क्रिएटिंग थ्रेड, तो ये है रन एबल। ये कह रहे हैं क्रिएट अ थ्रेड इन जावा, रन एबल इंटरफेस नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड। अब ये देखो कि उन्होंने क्या किया हुआ है, वर्डिंग चेंज करके दी है, मतलब उल्टा रिवर्स करके उन्होंने क्वेश्चन को किया हुआ है, लिहाजा आपने इस चीज़ को जहन में रखना है। रीडिंग करते हुए बुक की रीडिंग हर हाल में करनी है, टाइम बचाएं और रीडिंग लाजमी करें क्योंकि बुक के अंदर से ही सब कुछ आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज ऑफ रिस्पॉन्स कोड सिग्निफाई एरर बाय सर्वर, तो ये है 500 से 599 रेंज ऑफ रिस्पॉन्स कोड है। अच्छा, टू कंपाइल अ सर्वलेट फॉर एग्जांपल माई सर्वलेट डॉट जावा, अब ये क्या है, जावा सी कमांड इज़ यूज्ड इन द कमांड प्रॉम्प्ट। स्टार्वेशन कैन अकर फॉर लोअर प्रायोरिटी थ्रेड, अब ये देखें ये आपका एक और क्वेश्चन बन गया, ठीक है। स्टार्वेशन किस लिए यूज़ होती है, लोअर प्रायोरिटी थ्रेड के लिए, अगर हाई प्रायोरिटी थ्रेड क्या हो, टर्मिनेट ना हो, तो आगे की भी इसकी कंडीशंस देख लेनी है। ये आपका एक और क्वेश्चन बन गया। अच्छा, द डैश मेथड इज़ यूज्ड व्हेन वन थ्रेड वांट्स टू वेट, मतलब एक जो थ्रेड है वो वेट करना चाहता है दूसरे के लिए। रन मेथड्स टू कंपाइल इट्स एग्जीक्यूशन, तो ये है ज्वाइन, ये वाला इंपॉर्टेंट है, थ्रेड्स ज्वाइनिंग, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये भी पढ़ना है, ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सर्वलेट मैपिंग इन web.xml URL इज़ प्रोवाइडेड इन URL/pattern एंड टैग, इसको एज इट इज़ याद करना है। और तैयारी के लिए कभी भी मत कहिएगा कि एक वीडियो काफ़ी होती है, जितना मटेरियल मिलता है यूट्यूब से, बुक की रीडिंग, फाइल्स, सब कुछ किया करें ताकि पेपर्स में आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। चूज़ करेक्ट इंटीजर वैल्यू फॉर प्री डिफाइंड थ्रेड प्रायोरिटी, तो कह रहे हैं थ्रेड मैक्स प्रायोरिटी इन जावा इज़ 10। अब ये यहाँ पे जावा की लिखी हुई है ना, तो हो सकता है आपकी दूसरी लैंग्वेज के बारे में भी पूछें कि उसकी कितनी होती है, तो ये जब आप बुक रीडिंग करोगे तो कंपैरिजन में आपको ये चीज़ याद रहेगी। अच्छा, रियल वर्ल्ड बिजनेस ऑब्जेक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड इन डाटा लेयर, और उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरफेस नीड्स टू इम्प्लीमेंट वाइल क्रिएटिंग थ्रेड रनेबल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ करेक्ट लाइन आपने चूज़ करनी है इनहेरिट अ वर्कर क्लास, तो ये किसके अंदर होगी, जावा के अंदर होगी, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन काफ़ी आते हैं पेपर में। उसके बाद है पब्लिक क्लास वर्कर एक्सटेंड्स थ्रेड और उसके आगे ब्रैकेट,
तो आई होप सो कि आज की वीडियो में जो मैंने आपको करवाया इंशाल्लाह ये आपको हेल्प भी करेगा। अभी टाइम शॉर्ट है, आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं एक लॉन्ग वीडियो भी बनाऊं जिसमें आपके कॉन्सेप्ट शॉर्ट लॉन्ग सारी चीज़ें MCQ सब कुछ कवर हो रहा हो। लेकिन अभी के लिए अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आई होप सो कि आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया होगा और वीडियो को लाजमी लाइक करेगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले नेक्स्ट के जो लेक्चर्स हैं उनको भी रिकॉर्ड करने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।